Dear students, Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing your work well. Today is 7th May 2021 Friday. So students, open your book, Nadban Urdu book, open your book page 20. खतूत नवेसी। आज हम खतूत नवेसी के बारे में सीखेंगे। हाउ टू राइट ए लेटर इन उर्दू, हाउ टू एक्सप्लेन एंड हाउ टू एक्सप्लेन द डिफरेंट सैम्पल्स। लाइक ख़त दो तरह के होते हैं, रस्मी ख़त और गैर रस्मी ख़त। ठीक है, दोनों के अंदाज़ तहरीर में फ़र्क होता है। गैर रस्मी ख़त बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में लिखा जाता है और ये अक्सर 3 पैराग्राफ पर मुश्तमिल होता है। गैर रस्मी ख़त का नमूना, गैर रस्मी ख़त जो होता है ना बेटा, एक रस्मी होता है और एक गैर रस्मी। गैर रस्मी बेतकल्लुफ़ाना होता है, मतलब जिसमें आप जो चाहें लिख सकते हैं। और रस्मी ख़त में होता है कि वो मैयड होती हैं, उसमें बातें पता होती हैं कि ये 2 या 3 बातें ही लिखी जाएंगी। क्लियर? तो हम गैर रस्मी ख़त का देखेंगे, सीखेंगे और लिखना सीखेंगे। पता सबसे पहले लिखते हैं। एड्रेस, मकान नंबर 114B, ब्लॉक नंबर 6, जहांगीर कॉलोनी, कराची। तो आप ये जो है ब्लॉक नंबर 2, आप इस तरह का जो एड्रेस है ना, वो एड्रेस आप अपने घर का लिखें तो आपको ये हो जाएगा कि आपको लिखने की समझ भी आ जाएगी। आप अपना मकान नंबर लिखें, ब्लॉक नंबर लिखें, कॉलोनी लिखें और सामने लिखें फैसलाबाद। तारीख़ आएगी 1 जून, जो आज की डेट होती है ना, जो आज की तारीख़ होती है हम वो लिखते हैं, जैसे कि 7 मई 2021। अदाबुल काब कहते हैं कि जब हम किसी को बुलाते हैं तो वो क्या लफ्ज़ होंगे, कैसे हम किसी को बुलाएंगे। तो मोहतरम मामू जान, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट है आगाज़, शुरू कैसे करनी है बात कि मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। यहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है, आप सुनाएं लाहौर का मौसम कैसा है। यहाँ पर हमने पता भी सीख लिया, तारीख़ भी, अदाबुल का भी और आगाज़ भी। अब इसके बाद है नफ्स मज़मून। मेरे सालाना इम्तिहान के नताइज का ऐलान हो गया है और मैं अपनी जमात में अव्वल आया हूँ। मेरी जमात के 25 तलबा में से सिर्फ़ एक तालिब इल्म फ़ेल हुआ, बाकी तमाम तलबा अच्छे नंबरों से पास हुए। मेरे उर्दू में सबसे ज़्यादा नंबर आए, इस मज़मून का मुझे इनाम भी मिला। हमारे स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी है, इसलिए नताइज भी बहुत अच्छे रहे। मामू जान, आपको अपना वादा तो याद है ना कि आप मुझे अव्वल आने पर मेरी पसंदीदा घड़ी लेकर देंगे। नताइज के ऐलान के बाद हमें मौसम गर्मा की छुट्टी भी मिल गई। अच्छा बेटा, आपने इसमें क्या देखा कि नफ्स मज़मून के मज़मून का मकसद क्या था। तो क्या मकसद था, उसने ये बताया कि मेरी क्लास में इतने बच्चे हैं, ये फ़ेल हो गया है, मुझे आपसे घड़ी चाहिए तोहफे में। ठीक है ना। तो ये नफ्स मज़मून का मतलब होता है कि मज़मून का जो उन्वान है या टॉपिक है कि आखिर आप लिखना क्यों जा रहे हैं ना किसी को भी ख़त, तो उस ख़त की जो वजह है ना वो आपने इसमें पेश करनी है और यहाँ आगाज़ के बाद लिखनी है। आगाज़ यही होता है कि हम किसी से उसका हाल अहवाल पूछेंगे। नेक्स्ट है अलविदाई कलमात। अलविदाई का मतलब आपको समझ आ गया, जैसे हम खुदा हाफ़िज़ कहेंगे। अब इजाज़त चाहूँगा, सब घर वालों को मेरी तरफ से सलाम। मैं हमेशा की तरह आपके मुफीद और कारआमद मशवरों का मुंतज़र रहूँगा। ख़त का जवाब ज़रूर दीजिएगा। और इख्तिताम हम कैसे कर रहे हैं जी, अल्लाह हाफ़िज़, आपका भांजा। नाम आप लोग अपना भी लिख सकते हैं, असद अख्तर। सो बेटा यहाँ पर हमने गैर रस्मी ख़त का नमूना देखा है, उसमें हमने देखी हैं 7 चीज़ें। पहली चीज़ है पता कि किस पते पर भिजवाना है। दूसरी चीज़ है तारीख़, ठीक है। तीसरी चीज़ है आदाब कि हमने किस तरह बात करनी है। चौथी चीज़ है आगाज़ किस तरह करेंगे। पांचवी चीज़ है नफ्स मज़मून क्या होगा। छठी चीज़ है अलविदाई कलमात और आखिर है इख्तिताम। इस तरह बेटा 21 पेज है आपका नडमान का, उसमें आपका ख़त है कि अपने दोस्त को ख़त लिखिए जिसमें इसे अपने शहर आने की दावत दीजिए और अपने शहर के मशहूर तारीख़ी और तफरीही मुकामात के बारे में भी बताइए। तो ये ख़त का एक खाका है, यहाँ एक स्टैम्प लगती है, स्टैम्प के बगैर आप ख़त नहीं भेज सकते हैं। और यहाँ एड्रेस लिखना होता है आप लोगों ने कि किस जगह ख़त जाना है। क्लियर? और डेट वगैरह। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, हम लोग ख़त में क्या करते हैं, हम ख़त में लिखते हैं अज़ कमरा इम्तिहान, क्योंकि आप लोगों ने ये सिर्फ पेपर्स के लिए याद करना है। अगर आपने किसी को ख़त भेजना है तो असल तरीका वही है, पता लिखना है। लेकिन क्योंकि हमने अपने पेपर्स के लिए आपको सिलेबस की तैयारी करवानी है तो आपने लिखना है अज़ कमरा इम्तिहान। ठीक है, यहाँ आप लिखेंगे 7 मई 2021, ये 26 अप्रैल लिखा हुआ है, आप लिखेंगे 7 मई 2021। फिर हम लिखेंगे जी प्यारे दोस्त, ठीक है। उसके बाद है आदाब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप यहाँ आदाब ना भी लिखें, आप लिख सकते हैं अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, हमारे इम्तिहानात चल रहे थे, इस वजह से मसरूफ़ियत रही। गर्मियों की छुट्टियाँ भी होने वाली हैं, आपकी भी छुट्टियाँ हो जाएंगी। मैं चाह रही थी या मैं चाह रहा था कि गर्मियों की छुट्टियाँ हम मिलकर एंजॉय करें या लुत्फ़ अंदोज़ हों।
आप छुट्टियों में फ़ैसलाबाद आ जाएं, मैं आपको फ़ैसलाबाद के मशहूर घंटाघर, बाज़ार, ज़रे यूनिवर्सिटी, लालपुर गैलरी दिखाऊंगी या दिखाऊंगा। हम जनाब बाग, सिंधबाद और फनलैंड भी जाएंगे। अपने अम्मी अबू से इजाज़त लेकर प्रोग्राम बना लें और मुझे आगाह कर दें। मैं आपके आने का इंतज़ार करूँगी। अंकल और आंटी को मेरा सलाम। फ़कत आपकी दोस्त। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा अलिफ बे जीम लिख दें, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़ लिख दें। क्लियर? अच्छा क्लास, यहाँ पर क्या था, ख़त हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा है कि अपने शहर आने की दावत देनी है, ठीक है, अपने दोस्त को किसी तरीक़े और तफरीही मुकामात के बारे में बताना भी है। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ? कमरा इम्तिहान से, फ़तेह से, फिर आई तारीख़, फिर उसके बाद आ गया आदाब, उसके बाद बेटा आगाज़ हुआ कि आप खैरियत से होंगी, वो हमने कह दिया। उसके बाद नफ्स मज़मून क्या था कि हम सब घूमने जाएंगे, आप भी ज़रूर आइएगा, सब घूमेंगे, और ये जगह भी उसने बता दी, ठीक है। अलविदाई में उसने कह दिया कि आप मुझे आगाह कर दीजिएगा और आंटी अंकल को सलाम कहिएगा, और आपकी दोस्त इख्तिताम हो गया। स्टूडेंट्स, ख़त आपने अगर किसी को भी लिखना है, अब ईद का मौका है, अगर आप किसी को ख़त लिखना चाहते हैं, अगर आप किसी को ज़ाहिर करना चाहते हैं, अगर आप ईद मुबारक भी कहना चाहते हैं, तो आप वो ज़रूर लिखें, आप प्रैक्टिस करें ताकि आपको समझ आए कि ख़त असल में है क्या चीज़। क्लियर? अब आपने ये करना है कि नर्दबान की बुक पेज नंबर 21 पे आपने ये ख़त लिखना है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई, आपने मुझे मैसेज करना है, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। ये अच्छे से समझ लीजिएगा, इसकी मैं आपको पिक्चर भी फॉरवर्ड कर दूँगी और ये आप लिख लीजिएगा। Okay students, if you have any kind of question or queries, please inbox me. Inshallah, I'll give you the feedback as soon as possible. I hope you all understand well. Thank you so much. Take care of yourselves.